अगर एक बंदा साहिल सर को सुन रहा है, एक बंदा यूथ क्लब को यूज़ सुन रहा है, तो कभी भी आप उनकी फ्रीक्वेंसी इमेजिन कर सकोगे। अगर उनके मेंटोर्स में इतना ज़्यादा वो गैप आ रहा है, यही चीज़ जब स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई की जाएगी तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है यू कैन मर्ज बोथ ऑफ देम इनटू वन स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप फ़लस्तीन की लेट्स से एग्जांपल ले लें, आप फ़लस्तीन पे एक साथ नहीं है कि आ रहे हो, आप फ़लस्तीन के लिए वो एक मेजर प्लेटफार्म क्रिएट करके बिगर प्रेशर पॉइंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दूसरे मसाइल पे आई डोंट थिंक सो कि वो आप इतना ज़्यादा कंबाइन कर सकते हो दोनों चीज़ों को। अच्छा, रही बात फ़लस्तीन की, तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि जिसमें यूथ क्लब रिप्रेजेंटेटिव थी, कैसर अरा साहब थे, नसीहा इंस्टीट्यूट थे, साहिल अजूरी साहब, ये बहुत अच्छा फ़लस्तीन पे स्टांस लिया। इसमें जो एक अफसोसनाक स्टांस रहा वो इंजीनियर साहब का रहा, बाय गॉड के वाले से भी और फ़लस्तीन के वाले से भी, तो उस पर तो मैंने भी बात की कि ये बहुत गलत है। अच्छा, आपने देखना मजमूई तौर पर कि जो फॉलोअर्स हैं किसी शख्स के, वो किस तरह के, यानी उसका प्रोडक्ट क्या है। अगर उसके प्रोडक्ट के अंदर बदतमीज़ी और कमेंट्स में गालियाँ और दूसरे को ज़ीरो कर देना ये आ रहा है, तो आपको लाजमी जो उनके लीडर हैं उन पर सवाल बनता है कि आप इनकी किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका फॉलोअर उसकी हदायत में इजाफा हो, उसकी मोरालिटी के अंदर इजाफा हो, उसकी दीन के अंडरस्टैंडिंग का इजाफा हो। दूसरे को ज़ीरो कर देना कोई दीन नहीं, दूसरे को जो है उस पर चढ़ दौड़ना कोई दीन नहीं है। तो ये रवैया ज़ाहिर है कि स्पीकर में अगर होता है तो वो नीचे ट्रांसलेट हो जाता है। सियासी लीडर में अगर होता है, वो जितना भी अच्छा लीडर हो, वो नीचे उसके फॉलोअर में वो बदतमीज़ी, वो गारा गलौज, ये बारह लीडर्स को देखना है। तो इस हवाले से मैं जो प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ कि यूथ क्लब का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मैच्योर है, बैलेंस है, जिसने कोई मॉरल कोई कह सकते हैं कि उन्होंने उसमें कोई इन्हांसमेंट हुई है, तो हमने उससे जांचना है। बाकी सब के महाज हैं, सब अपना अपना अच्छा, कोई एथिज्म के खिलाफ अच्छा रोल प्ले कर रहा है, कोई फ़लस्तीन के मामले में अच्छा स्टांस ले रहा है, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई हैं जिसमें सब ने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया। समझता हूँ कि मदारिस का भी अच्छा रोल रहा इस हवाले से। फ़लस्तीन को लेके तमाम मदारिस ने, JUI ने, जमात इस्लामी ने, सब ने अच्छे जुलूस किए, जलसे किए, आवाज़ उठाई। अब आप और क्या चाहते हैं कि आपको उलमा की तरफ से, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब की तरफ से, जो देवबंद के नुमाइंदे हैं, मुफ्ती जो हैं दूसरे जो बरेलवियों के नुमाइंदे हैं, उनका नाम ज़हन से निकल गया, तो उन्होंने फतवा दिया। यानी दो मसालिक आके अगर कह रहे हैं कि जिहाद की फजीलत है, तो हमारे सारे उलमा का मजमूई तौर पर स्पीकर्स का इक्का दुक्का को साइड करके एक मुस्बत रोल रहा, अवाम ने भी इस पे अच्छा रोल प्ले किया। अब ये है कि हम चूँकि रिलेशन स्टेट के अंदर हैं, तो अब ये अफसोसनाक रोल है अरबों का और मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का। इसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए, इस पर बात भी की जानी चाहिए कि 1 लाख के करीब अगर शहादतें हो गई हैं तो हम किधर करें। ये किस किस्म का जवाल है और किस किस्म का अज़ाब हम पर आया है कि हम इतने बुज़दिल हो गए हैं कि ट्रंप के दौरे भी हो रहे हैं और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिल रहे हैं, और इतनी शर्म नहीं आ रही कि हम जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो सही तरीके से एड भी पहुंचा सकें।